हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हर एक बच्चा अपने राज्य में बैठा है, हर एक बच्चा अपने राज्य से दूसरे राज्य में पेपर देने के लिए जा रहा है। उसको इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से बस किताबों के पीछे पड़ा है, रटने के पीछे पड़ा है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है। तब दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा परेशान किसी चीज के लिए हो रहा है तो आप कहेंगे उसको जहां पे वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है या जो संस्था है, जिस विभाग में वो एग्जाम देने के लिए अपियर हो रहा है, वो विभाग भी पूरी तरह से परेशान है। क्योंकि हर एक विभाग को, हर एक एजेंसी को बच्चे के लिए अनोखे प्रकार के सिलेबसों के पेपर तैयार करने होते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके लिए क्वेश्चन तैयार करने होते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे को उसकी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। तब जाके दोस्तों ये मुद्दा अभी तक 2019 से लगातार चला हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों 2024 में ये लगभग 4 साल, यानी कि हम कह सकते हैं चौथे साल में जाकर इसमें कुछ एक नया संशोधन या रिक्रूटमेंट एजेंसी ये एक पेपर कंडक्ट कराएगी। जो एक एजेंसी है ये पेपर कंडक्ट कराएगी जो आपका क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिसको हम कहेंगे CET। उसमें दोस्तों बच्चों को क्या फायदा होने वाला है कि बच्चा अपने राज्य में किसी भी प्रकार से, यानी कि चाहे तो वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आपकी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, XYZ किसी भी तरह से, यानी कि ग्रुप B की या ग्रुप C की कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट ही होने वाला है। दोस्तों वो टेस्ट कौन सा, मैंने आपको बताया, एक एजेंसी आपकी NRA जो कि कराएगी एक टेस्ट CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। दोस्तों आखिर क्या इसमें सोचा गया है, क्या होने वाला है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा आपको 1 to 1 तरीके से। अब दोस्तों आप देखेंगे यहां से आखिर में क्या होता था। ये तो अपना केंद्र सरकार बात करके चल रहा है कि बात कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट बनाया है कि NRACET और यूपी पैट। दोस्तों आप सभी को पता है हर साल अभी भी फॉर्म निकला हुआ था, इसका पेपर भी आ गया जिसकी डेट आपकी यूपी पैट की दी हुई है कि 28 और 29 अक्टूबर का इसका पेपर होना तय हो चुका है। दोस्तों इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश जो आपका प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, वो टेस्ट यहाँ पर होना तय हुआ है, जिसमें आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में आपके ग्रुप B की और ग्रुप C की जो भी वैकेंसी दोस्तों आती है उसमें आपका पैट का स्कोर कार्ड मांगा जाता है और उसी के बिहाफ पर आपका उसमें सिलेक्शन होता है। अब दोस्तों ये से तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत, चाहे आप किसी भी राज्य के बच्चे हैं, वो आप उत्तर प्रदेश में पैट का पेपर देने के लिए जरूर आते हैं। अब दोस्तों ये तो होगी राज्य की बात, लेकिन मुद्दा हमारा क्या है, मुद्दा हमारा है NRACET, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है ये आपका किसकी तरफ से होगा दोस्तों, ये हमारा केंद्र की तरफ से होने वाला है। जब दोस्तों ये एग्जाम हमारा केंद्र की तरफ से होगा तो दोस्तों इसने जो आपकी एक एजेंसी है इसने तय किया है कि मैं पूरी तरह से ये पास होया है 2024 के अंदर जितनी भी वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी दोस्तों, ये पूरी की पूरी कंडक्ट कौन कराने वाला है, सेंट्रल की जो कराएगा वो हमारा NRA कराने वाला है। और दोस्तों पूरे भारत में अगर हम बात करें, पूरे भारत में लगभग 117 शहरों में ये क्या करने वाला है, 1000 से ज्यादा क्या बनाएगा, ये अपने एग्जाम सेंटर बनाने वाला है, एग्जाम सेंटर बनाने वाला है। दोस्तों इससे क्या होगा, जो बने रहा करो, मैं अगर आपके लिए मेहनत करके कंटेंट लेकर नया आपके बीच में आ रहा हूं तो आप उस पर जरूर सपोर्ट किया करो। अब दोस्तों होता क्या है,
सभी को पता है। देखो क्या होता है कि अब आपका मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो आप टॉपिक पे इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। दोस्तों आप सभी को पता है कि लगभग क्या होता है, हर साल केंद्र में लगभग 1.25 लाख के आसपास में वैकेंसी निकाली जाती है और लगभग उस 1.25 लाख को भरने के लिए कम से कम 50 टाइप का पेपर तैयार होता है। और जब 50 तरह के टाइप पेपर होगा तो अब आप कहोगे सर इस 1.25 लाख को भरने के लिए आवेदन कितने होते? भाई साहब कम से कम 2.5 करोड़ से ज्यादा क्या होते हैं, इस पर फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो अब इतना लंबा एजेंडा और इसको पूरा फाइनलाइज करने के लिए कब आंसर की आएगी, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका मेडिकल होगा, कब उसका डीवी होगा, कब उसके बाद में फिर सिलेक्शन होने वाला है, बड़ा लंबा खिंच जाता है दोस्तों। ना लगभग आपको 2 साल का समय लग जाता है और बहुत सारे इस 2 साल के तंगे में इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको खुद को भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों कहानी क्या है, तो लगभग हर साल केंद्र के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम केंद्र की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है तो याद रखा, लगभग 1.25 लाख आपका क्या होता है, रिक्त भरे जाते हैं। जो आपकी रिक्त होते हैं या पद होते हैं वो भरे जाते हैं, जिनमें लगभग हमारा क्या होता है 50 प्रकार के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ये तो समझ में आ गया, तो 50 प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब परीक्षा भी कितनी होने वाली है, तो आप कहेंगे परीक्षा भी हमारी लगभग 50 ही होने वाली है। दोस्तों इसके चयन में कितना टाइम लगता है, तो यह मान के चलो 2 वर्ष के आसपास में इसमें टाइम लगता है और ज्यादा भी लग जाता है। अगर उत्तर प्रदेश से आप हो तो आपको पता है कि 2016 में वैकेंसी और भाई साहब उसका पेपर 19 में, रिजल्ट 23 में, बड़ी लंबी कहानी है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहां से क्या होता है, तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास में आपके इसमें क्या होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपके लगभग इतने आपके आवेदन किए जाते हैं। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको है, इतना लंबा झमेले से कौन फंसना चाहेगा, उससे बचना चाहेगा। तो उन सभी के लिए आपका क्या हो रहा है, NRA CET का आपका एग्जाम होगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। चाहे आप रेलवे की जो आपकी कौन सी है, ग्रुप की, ग्रुप बी या सी की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए सीधा आपका क्या होगा, आपका CET का पेपर होने वाला है। चाहे आप SSC है, SSC में आपका CGL है, चाहे आपका SSC है, चाहे आपका CHSL है, चाहे आपका कोई सा भी पेपर है, ये सारे के सारे किसमें आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी में आएंगे। बैंकिंग के आपके जितने भी ग्रुप के आएंगे वो सारे बी और सी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं और सीधा क्या होता है, बिल्कुल सही बात है, एक ही बार माइंड में आपको मेहनत करनी है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो NRA है, NRA इसका साल में यानी कि 1 वर्ष में आप बात करेंगे, 1 वर्ष में 2 बार क्या होगा, पेपर होगा दोस्तों। ऐसा भी टेंशन मत लीजिएगा कि भाई एक बार पेपर दे दिया और आप टेंशन में चले गए कि यार कम नंबर बैठ रहे, कोई बात नहीं 6 महीने बाद फिर पेपर है। आप तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड होता है एक बार पेपर देने का, ये क्या होता है, इसकी लिमिट जो होती है, इस जो पेपर देंगे इसकी लिमिट आपकी कितनी, 3 वर्ष की इसकी लिमिट होती है। तो आपको टेंशन लेना है नहीं लेना, 3 साल के बीच में जो भी वैकेंसी आएगी उसके अंतर्गत, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, अगर आप इसके क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है, बस एक ही बार मेहनत करनी है और इसी के क्या होगा, सीधा इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सपोज करो कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, आपने दिया रेलवे का पेपर, किसका आपने दिया, किसका, इसका जो NRA का पेपर दिया और पेपर देने के बाद मान लेते आपके 65 प्लस नंबर आ गए, 65 प्लस नंबर आ गए, तो और उसके बाद में क्या हुआ, आपका रेलवे के अंदर क्या हुआ, वैकेंसी आई और वैकेंसी आने बाद ये मारेगा सीधा मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट लगी और मेरिट लिस्ट आपकी बनी कहां पे, 65 से लेकर 70 के बीच में। तो दोस्तों आपने क्या हुआ, सपोज करो आपके नंबर थे 66, तो आप पहली मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ गया, टेंशन खत्म, ना कोई पेपर देना, ना आपको कोई प्री देना, ना आपको मेंस देना, आपको सीधी ज्वाइनिंग आपके घर, आपका काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई। अब दोस्तों कहेंगे क्या इसके लिए जो हमारा जो NRA CET इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो दोस्तों ये सभी के लिए है, किसका, 10th के लिए भी है, 12वीं के लिए भी है और आप किसके लिए, ये स्नातक के लिए भी है। यानी कि हम बात करें
करेंगे, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, ये मैंने आपको दे दी, टेंशन नहीं लेना है। चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, ग्रुप बी और सी की जितनी वैकेंसी है आप उसके लिए एलिजिबल है। अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, एक ही बार पेपर देना है सेंट्रल का और उसी में आपका कहीं ना कहीं 3 साल तक की इसकी मान्यता है। टेंशन नहीं है, 2024 से जितनी वैकेंसी आएंगे सेंट्रल में वो सारी की सारी इसी पर होने वाली है। किसके द्वारा, तो मैंने आपको पूरी बता दी, एनआरए क्या है, हर चीज की मैंने अच्छे से आपको जानकारी दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर से आपके लिए कोई अच्छी सी नॉलेज मैं आपको लेकर आऊंगा, अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा। दोस्तों उसके बाद आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।